Now guys we are at this शाकाहारी स्पाइस फार्म एंड यहीं पे देखते हैं क्या है अंदर चल के एंड देन कुछ खाएंगे। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्पॉट पे जाएंगे जहाँ हमें जाना है, जहाँ की टिकट्स अभी से हमने बुक करा दी हैं। सो अभी बज रहे हैं 3। सी दिस इज सो ब्यूटीफुल। तो पूरा पेड़ पत्तों से ही भर गया है ना, बहुत तो सारे स्पाइसेस हैं। जड़ी बूटियाँ हैं, आप तोड़ ले। क्यों, तुम्हें पता है नहीं, बस तोड़ लो ना कुछ। लुक दिस इज सो ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छी ग्रीनरी हो रखी है। और मम्मी पापा मुझे देख रहे हैं, बस वीडियो ही बनाती रहेगी। मुझे यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप जो टिकट्स बुक करते हो पर पर्सन 400 है एंड उसमें खाना भी इंक्लूड है। दैट टू बुफे, जो खाना है खाओ, वेज नॉन वेज कुछ भी। सो दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ दिस टिकट पैकेज। सो गाइस हमने सबसे पहले खाना खाया एंड बुफे में जो भी था बहुत टेस्टी है, तो मैंने सब थोड़ा थोड़ा ले लिया टेस्ट करने के लिए। एंड गाइस अब हम जा रहे हैं, हमारे साथ बेसिकली ये गाइड हैं जो हमें गाइड करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या स्पीसीज़ हैं, वो किस किस चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं। सो आप लोग भी इसे देखो एंड एन्जॉय। सो आप जो ये रेड कलर का फ्लावर देख रहे हो, ये क्रैब फ्लावर है। सो क्रैब आप लोग भी जानते हैं, जैसे हम केकड़ा कहते हैं। उसको क्रश करके उसका खुशबू लेके बता सकते क्या है? मुझे भी पता। चश्मा नहीं क्रश करना, मेरे को भी देना। नहीं देना देना, ये तो हमारे घर में भी होगा शायद। काली मिर्च, काली मिर्च लॉन्ग पेड़ रहता है। लॉन्ग, हाँ ओके, तो ये लॉन्ग या लविंग या क्लव्स का पेड़। अभी लॉन्ग का जो सीजन जो दिसंबर, और वो एक्चुअली फूल रहते हैं और एक गुच्छे में 3 या 5 या हरी वाला फूल को निकाल के सुखाते हैं। अभी जो लॉन्ग या लविंग या क्लव्स जो है, जो मार्केट में खरीदते समय अगर वो ब्राउन वाला रहा तो सबसे ज्यादा फायदेमंद वाला है। ब्राउन, अगर हाँ ब्लैक काली वाली रहा तो लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें से ऑलरेडी तेल निकाला हुआ है। तो अभी पहला फूल जो है वो 15 साल के बाद होता है, जो हर साल आपको 90 साल तक दे देगा। और आपको एक पेड़ में एक साल में मैक्सिमम 1.5 किलो तक ये लौंग मिल जाते हैं, इसलिए चौथा महंगा वाला मसला है पूरा दुनिया में। ओके ये है लौंग का पत्ता, जो मेरे हाथ में इतना ही आया, इतना मम्मी के भी हाथ में। अच्छा है, तुम पीछे करे जाते हो बार बार। लौंग कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। इनिशियल स्टेज, तो बाद में एक एक अपने खुल जाती है। प्लांट का नाम क्या है? क्रैब क्लो फ्लावर। आगे जो है उसको हम लॉबस्टर क्लो बोलते हैं। लॉबस्टर। अच्छा उसके ऊपर जो बेल जो लगा हुआ है, जो पत्ते आपको जिग-जैग में आप देख रहे हैं। हाँ। ओके, तो ये दूसरा महंगा वाला स्पाइस। ओके, तो ये वनीला, और ये वनीला जो एक ऑर्किड, तो जैसे कि अप्रैल या मई महीने में जब उसके ऊपर वो ऑर्किड वाला फूल आ जाता है। अभी इंडिया में वो गर्मी के वजह से कोई मधुमक्खी या पक्षी जो है ये फूलों को परागन या पॉलिनेट नहीं करते, तो बाद में हाथ से परागन या पॉलिनेशन करने के बाद एक फल जिसको 5 या 7 महीना लगता है तैयार होने के लिए, और हरी से जब ये काली होती है तो उसी टाइम उसको निकाल के सुखाते हैं और उसमें से तेल भी निकालते हैं। और 50% जो नेचुरल वनीला जो है वो बाद में फार्मास्यूटिकल्स या दवाई में इसका इस्तेमाल होता है। 30% जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक यानी कि कोको कोला या पेप्सी कोला। 20% जो है वो परफ्यूमरी या कॉस्मेटिक्स। अभी जो केक्स, आइसक्रीम, चॉकलेट में यूज होता है वो लैब में किया हुआ सिंथेटिक वेनिलिन, वो नेचुरल वनीला नहीं है। ओके, तो यानी हमारे घर में जो है वो डुप्लीकेट है। हाँ, तो अगर आपको इसको हम छील लेते हैं तो अंदर वाला बीज जो है वो ये सुपारी या एरिकनट या बीटलनट जो हम पान में भी डाल के खा लेते हैं। अच्छा अच्छा। ओके, अभी जो सुपारी या नारियल का जो पेड़ जो है उसका कितना साल हुआ है, कैसा पता चलेगा, आप बता सकते हैं? ये पूजा वाली है ना, ये कौन सी है? जो भी हाँ वही। अच्छा, अब इसका एज हाँ पता ये पेड़ का हाँ ये नोड्स या रिंग्स के हिसाब से। अच्छा, तो अभी अच्छा, अच्छा। 3 रिंग 1 साल। अच्छा। और ये पहला फल जो है वो 7 साल के बाद देता है, अरे जो वाह। साल में 3 बार ये 40 साल तक दे देगा। अच्छा। अभी नारियल का जो पेड़ जो है 4 रिंग्स 1 साल,
और वो पहला फल जो है वो 8 साल के बाद, Okay. जो साल में 4 बार वो 80 इयर्स 80 साल तक दे देता है। भाग गई हो। ओके, अभी इधर ये जो फल जो दिख रहा है तो ये कॉफी की बहन। ये बहन हाँ, अभी कॉफी का भाई जो है वो चाय, तो ये कॉफी की बहन या जी। बच्चों का फेवरेट। ओके, तो ये चॉकलेट। कोको या ककाओ या चॉकलेट का पेड़। तो अच्छा, जब ये फल पक जाता है, पीला होता है, तो उसमें अंदर 10 या 15 वो सीड्स या बीज रहता है। तो वही बीज को निकाल के बाद में दूध और शक्कर में प्रोसेस करके ये चॉकलेट या कोको पाउडर हाँ, कोको बन जाता पाउडर है। बनता है। हाँ, और उसके बीज के बीच में एक सफेद वाला बाग जो रहता है जिसको हम कोको बटर बोलते हैं, जो फेशियल क्रीम में उसका यूज हो जाता है, या सोनोग्राफी या ईसीजी करते समय जो जेल जो लगाते हैं, तो वो कोको बटर और एलोवेरा से बना हुआ है। जी। अरे रे, इसके बिठा के बेचारी ने। कुछ नहीं, जब बेल जो है उसके ऊपर जो गुच्छे जो दिख रहे हैं, जी जी। ओके, तो ये काली मिर्च काली या मिर्च। पेपर। हाँ हाँ। ओके, तो अभी ये हरी है, तो बाद में पकने के बाद ये रेड, ये लाल होता है। जी तो जी। लाल होने के बाद उसको निकाल के सुखाते हैं, तो ये ब्लैक, ये अच्छा। काली होती है। और वही लाल को निकाल के अगर पानी में उबाल दिया 5 white। मिनट के लिए, उसको ऊपर वाला छाल जो है वो निकल जाता है। जी। और बाद में सफेद मिर्च या व्हाइट पेपर भी हो जाता है। तो भी ब्लैक और व्हाइट, सफेद और काली जो है वो एक ही बेल या एक ही क्रीपर से मिल जाता है। अभी आप काली मिर्च अगर आप मार्केट में लेते हैं तो आप थोड़ा निकाल के उसको क्रश कर सकते हैं। अगर अंदर से सफेद व्हाइट रहेगा वो ओरिजिनल काली मिर्च है। लेकिन कभी कभी आप ज्यादा ले लेते हैं, जैसे आपने 1 किलो या 2 किलो ले लिया, तो उसमें 100 या 200 ग्राम वो पपीता का बीज भी रह सकते हैं। हाँ। और ये एक टेस्ट है, पानी देखा ले है। लो, उसमें काली मिर्च डाल दो, अगर नीचे चला जाता है वो ओरिजिनल काली मिर्च है। अच्छा। अगर ऊपर ही तेल या फ्लोट होता है हाँ। तो वो पपीता का बीज। अभी आप मार्केट में लेते हैं तो आपको पानी लेके घूमना पड़ेगा, या आप दुकान के सामने लेते हैं तो आप पानी में डाल के, अगर आपको उसको अच्छा नहीं लगा वापस देना चाहते हैं, दुकान वाला वापस नहीं लेगा। नहीं लेगा। तो क्या करो, Obviously नहीं लेगा। काली मिर्च हाथ पे रख के थोड़ा उसको हिला दो, पपीता का बीज हल्का रहता है वो ऊपर आ जाएगा। तो बाद में 2 या 3 निकाल के ऐसे इसको क्रश करके आप उसको टेस्ट कर सकते जी जी। हाँ। अच्छा हैं। मम्मी। या नटमेग। यस। तो मसाला में इस्तेमाल करते हैं। जून जुलाई में एक फूल और बाद में एक फल, जो 10 महीने के बाद, जैसे कि अप्रैल या मई महीने में वो अपने आप खुल जाती है। तो अंदर वाला बीज जो है वो ये जायफल, नटमेग, और उसके ऊपर ये जो कावरिंग रहता है जो लाल या ऑरेंज होता है, उसको हम जावित्री या जायपत्री या मेस स्पाइस भी बोल देते हैं। तो जायफल और जावित्री, नाटमेग और मेस जो है वो एक ही इसी से पेड़ बनते या हैं। एक ही फल से मिल जाता है, जो उसके छिलके होते हैं हाँ, उससे हाँ, जावित्री। हो जाता है। अच्छा। तो अभी इलायची का जो सीजन जो है आ रही है वो smell तो आ रही है मई, इसमें। जून या नवंबर, दिसंबर, साल में 2 बार। और यही गुच्छे में एक साल में करना पड़ता है। सिर्फ 100 या 150 पीस, ये 30 या 40 ग्राम ये इलायची हो जाता है। अभी इलायची जब हम मार्केट में लेते जी। हैं, अगर वो ग्रीन हरा वाला रहता है वो सबसे अच्छा वाला है। अच्छा। लेकिन जब उसको स्टीम करके तेल निकालते जी, हैं जी। तो बाद में सफेद, व्हाइट या पीला, येलो कलर का हो जाता है। अगर आप हरा वाला जो ले लेते हैं उसका छिलका को आप निकालो, जी, जी। अगर उसका बीज काला रहेगा वो ओरिजिनल है। Original। अगर उसका बीज सफेद है यानी कि वो Brown। तेल निकालने के बाद बाहर से Brown हो उसको जाता है ना? कलर लगा हुआ है। ब्राउन लगा हुआ भी ठीक नहीं रहता है। अब हम ये गांठ को निकाल देते हैं। और ये हल्दी में एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज रहता है, इसे हम उसको खाने में भी डालते हैं या चोट को भी लगा सकते हैं। अभी एक एक्सट्रैक्ट मिलता है कुरकुमिन, जो ये हल्दी से Curcumin। निकालते हैं, जो Curcumin। कैंसर सेल्स या अल्जाइमर्स या डिमेंशिया या आर्थराइटिस उसके लिए काम आ जाती है। और उसको हम लेडीज मेडिकेशन भी बोल देते हैं, जैसे वो जो एब्डोमिनल पेन्स रहता है, उसी टाइम 1 चम्मच शहद में 1 पिंच, 1 चुटकी ये हल्दी का पाउडर डाल के दिन में 2 बार 3-4 दिन के लिए पी सकते हैं। कच्ची हल्दी या वो जो पाउडर नॉर्मल जो घर में रहते हैं वही पाउडर डाल सकते हैं। तो अभी देख, इलायची और हल्दी का पत्ता सेम ही रहता है। इलायची का पत्ता जो है वो वेलवेट की तरह रहता है, हल्दी का रफ रहता है। अभी हल्दी के पत्ते में आपको खुशबू आ जाता है, अच्छा। लेकिन इलायची पत्ते में कुछ खुशबू नहीं आ जाएगी। कटहल। इसकी सब्जी नहीं बनेगी बेटा हो।
ओके अभी इधर ये जो मिर्च जो है पेरी पेरी या पीली पीली मिर्च भी बोल देते हाँ हैं, जी। उसका मैक्सिमम साइज 2 सेंटीमीटर और ये 5वां तेज वाला मिर्च है पूरा दुनिया में। अच्छा तो पीली पीली जो है वो सुहेली या अफ्रीकन भाषा में आग आग फायर फायर, इसका नाम ये पेरी पेरी पड़ गया। हाँ, तो स्वाहिली हमारे बुफे में जो पापड़ जो रखा हुआ है हाँ। तो यही पेरी पेरी मिर्च से बना हुआ है। अच्छा अच्छा या क्रश करो इसको। आपने पत्ते तो सारे क्रश करवा दिए हैं। तेज पत्ता नहीं तेज पत्ता थोड़ी होता, पागल ऐसा थोड़ी रहा। ये आ तो रही है उसी की स्मेल। बता सकते हो किचन का काम है तो। लौंग हाँ, है लौंग लेकिन ये लौंग नहीं है। अब 20% करेक्ट है। बड़ी ये पता नहीं हो नहीं, बड़ी है ना इलायची वो स्टार फूल देता है जो वो नहीं नहीं, वो तो स्टार फूल। उसकी अलग बड़ी है। इलायची उसको काली मिट्टी स्टार की तरह रहता है, हाँ, स्टार हाँ। एनियस, उसको भी काली मिट्टी चाहिए तो वो सिर्फ अच्छा, अच्छा। केरला या नॉर्थ ईस्ट अच्छा, में हो अच्छा, जाता है। अभी बड़ी इलायची का जो पेज जो है वैसा ही दिखता है। जी जी अभी छोटी हरी इलायची का स्टेम जो है वो नीचे से ऊपर तक ग्रीन है, हाँ लेकिन बड़ी इलायची का जो स्टेम जो है वो ब्राउन। ये कैरिबियन, ये वेस्ट इंडीज से लाया हुआ है। अच्छा अच्छा तो इसको अभी इसको वेस्ट इंडीज में इसको जमैकन पेपर, इंडिया में ऑल स्पाइस या 5 स्पाइस प्लांट, केरला में वही पेड़ को वो सर्व सुगंधी भी बोल देते हैं। तो अप्रैल या मई महीने में उसके ऊपर एक फल आता है, तो वही फल को निकाल के बस पाउडर करके खाने में डाल दिया, हो गया आपका गरम मसाला तैयार। अरे तो उसमें जायफल, नटमेग, लौंग, क्लोव्स, दालचीनी, सिनेमन, इलायची, कार्डमम और धनिया, कोरिएंडर, ये 5 का फ्लेवर आपको एक ही पेड़ से मिल जाता है। तो अगर आप इंडिया के बाहर लेते हैं तो उसको जमैकन पेपर, इंडिया में लेते हैं तो उसको ऑल स्पाइस या 5 स्पाइस, केरला में लेते हैं सर्व सुगंधी। डंडा जो है उसको आप खा के उसका टेस्ट करके बता सकते हैं क्या है। ये चीज पता है। ओके एक्चुअली अब स्वाद वो आया। भी सही है। तो ये दालचीनी का पेड़ या सिनेमन, तो जब ये पेड़ 15 साल का हो जाता है सुखाते हैं, छाल जो है वो दालचीनी सिनेमन हो गया, और उसका जो पत्ता जो है वो तेज पत्ता या बे लीव्स की तरह उसको पुलाव या बिरयानी में रख लो। यूज हो जाता है। सुखा के इसका तेज पत्ता बनाएंगे। चलो ये इतना ये तो पत्ता ही है। चीकू का पेड़। है, और वही फल से हम ये गोवा का फेमस शराब या फेनी बनाते हैं। तो फेनी बनाने के लिए पहले जमाने में फल को इधर इकट्ठा करके उसको पाँव से दबा लेते थे, जी, जी। लेकिन अभी मशीन्स आए हुए हैं तो ये फल को मशीन में डाल के उसको क्रश कर देते हैं। तो उसका जो रस जो है वो बाद में एक बैरल में सड़ने के लिए या फर्मेंटेशन कर रखते हैं 3 या 4 दिन। तो सड़ने के बाद या फर्मेंटेशन होने के बाद उसको उधर बट्टी में डाल के उसको उबाल लेते हैं। तो ये टैंक में पानी रहता है, तो उसका भाप या वेपर जो है वही पाइप में जाके कूलिंग कंडेंसिंग होके उस तरफ एक एक बूंद में जो बाहर आ जाती है वो उरा, वो 10 या 12% अल्कोहल रहता है। तो वही उरा को फिर दोबारा डाल के फिर डिस्टिल किया, ये बन जाता है काजू फेनी, जो 40 या 42.8% बाय वॉल्यूम वो अल्कोहल रहता है। अच्छा अभी ये जो फेनी जो है अगर थोड़ा सा 10 या 20 ml हफ्ते में एक बार थोड़ा ले ले, काजू ये सूख जाएगा तो खुद ही काजू निकल। तो गाइस अभी ये जो बैग में डाल रहे हैं वो लैवेंडर वाटर है, जो कि कूल डाउन थेरेपी जिसे हम कहते हैं, इससे आपकी बॉडी को रिलीफ मिलता है। कुछ भी चाहिए इधर से। एंड अब हम काजू की फेनी टेस्ट करने जा रहे हैं। खाली है हम तो, टेंशन नहीं, पूरा ग्लास ही भर दो ना। कोई नहीं, होटल में भी तो चल के खाना खाना ऐसा ही लगता है। है, उसे लगभग टेस्ट होता है। ये दोनों मेरे लिए ना। मेरे लिए मत दीजिए। क्यों पानी पी लो। कोल्ड ड्रिंक पिया नहीं जाता है ये सब। अरे वाह, बढ़िया है यार। पानी पी लो। देखने का, फोटो निकालने का, आने का, हाँ जो एक जगह पर जाना है तो अच्छा। सो गाइज़ हमने वो गार्डन पूरा एक्सप्लोर किया एंड बहुत ही मज़ा आया। बहुत सारी चीज़ें नई एक्सप्लोर की, नई चीज़ें मालूम पड़ी एंड जो कि अच्छी चीज़ थी। अब हम अपने जा रहे हैं नेक्स्ट और लास्ट स्पॉट पे, जो कि है क्रूज़ परफॉर्मेंस। सो लेट्स गो। What comes next? I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that
funky Scudino. Besides these 3 cultural dances, we look forward to your participation, whether you're singing, Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all